लेकिन इस 10 साल में जो सबसे बड़ा पतन और नुकसान राजपूतों का हुआ वो जग जाहिर है। योगी आदित्यनाथ का 24 के चुनाव के बाद होने जा रहा है 4 जून के बाद में, या जितनी वो राजपूतों ने अपनी रियासतें दी, अपना सब कुछ दिया, क्या अपना नाम लिखवाया? कहाँ इनका नाम है? आज आप 5 किलो अनाज देने पे भी बैग पे अपना नाम लिखवा रहे, धिक्कार है। ऐसे कि मैं दे रहा, कौन हो आप देने वाले? ये हमारा अन्न है, हमारा देश है, वोट हम लोग बाग दे रहे, सरकार हम बना रहे। नमस्कार, मैं उग्र सिंह चौहान आज चिंतन करने के लिए बैठे हैं इस विषय पर जो एक दुख का कारण बनता जा रहा है। एक ऐसी बिरादरी को लेके जिनका अपना गौरवपूर्ण इतिहास रहा, राजपूत जाति का, राजपूतों का अपना गौरवपूर्ण इतिहास रहा, जिनका इतिहास के पन्नों में से अगर उस नाम को निकाल दिया जाए तो मेरा ख्याल के इतिहास पूर्ण नहीं होगा। आज उन राजपूतों के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है वो जग जाहिर है। वर्तमान राजनीति में जिसमें ये उम्मीद राजपूतों को थी कि हमें बहुत सारा सम्मान मिलेगा, बहुत सारे टिकट मिलेंगे, बहुत सारी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन वहाँ अब आके उन लोगों को ये महसूस होने लगा कि हमारा यहाँ कोई वजूद नहीं रहा भाजपा में। क्योंकि जिस भाजपा तो नहीं कहा जा सकता, खैर इसे मोदी सरकार कहा जाएगा, मोदी की पार्टी कहा जाएगा, मोदी की गारंटी है, मोदी का सब कुछ है। जिस मोदी को लेके एक राजपूत आए थे, राजनाथ सिंह, जो ये कहा करते थे कि मैं मोदी की कमर के पीछे चट्टान की तरह हूं, और वो उसे लेकर आए उन दिनों जब मोदी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, जब भारत के प्रधानमंत्री की लाइन में कोई और थे, या तो उस लाइन में लाल कृष्ण आडवाणी, या फिर लाइन में उसमें लाल कृष्ण आडवाणी के बड़े चहेते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे। लेकिन अकेले राजनाथ सिंह की वजह से, क्योंकि वे उन दिनों प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष थे भाजपा के, और बड़े जिम्मेदार कद्दावर थे, उन्होंने पता नहीं मोदी में क्या देखा और लेके चले आए। जिस दिन से वे आए आज 10 साल हो गए, 24 में 11वां साल शुरू हो जाएगा। अगर इस बार वो चुनाव जीतते हैं तो फिर उनकी तीसरी एक योजना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस 10 साल में जो सबसे बड़ा पतन और नुकसान राजपूतों का हुआ वो जग जाहिर है। जितने भी राजपूत नेता थे आज सारे या तो खुड्डे लाइन लगा दिए, बाईपास तरीके से उन्हें एक तरफ कर दिया गया, फ्रिज में लगा के सुरक्षित कर दिया गया, चाहे इसमें राजनाथ सिंह ही क्यों न हो। अब राजनाथ सिंह को देखिए, इतने कद्दावर नेता जो किसान के बारे में हमेशा बोलते थे, जो राष्ट्र के बारे में हमेशा बोलते थे, आज कभी बोलते हुए किसी को सुनाई देते हैं? जिनको सीज कर दिया गया, उनका एक सीमित दायरा बना दिया मात्र 2 आदमियों ने। और राहुल गांधी सही तो बोलता है कि 2 ये गुजराती, 2 और 2 इनके, 2 अमित शाह, नरेंद्र मोदी, और 2 इनके चहेते अडानी और अंबानी। इसके अलावा और देश में है क्या? राजनाथ सिंह कैसे कद्दावर नेताओं का ये हाल है। योगी आदित्यनाथ का 24 के चुनाव के बाद होने जा रहा है 4 जून के बाद में, या जितने नेता थे, चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे आपके ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चाहे राजा भैया हो, चाहे आपके संगीत सोम हो, चाहे सुरेश राणा हो, जो भी कोई है, ये सबके सबका यही हाल कर दिया। विचारने की बात तो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 29 सीटों में से एक भी सीट पर कहीं राजपूत को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। भाजपा ने कोई टिकट नहीं दिया, मात्र एक सीट पर टिकट दिया, और वो सीट कौन सी है? जिसमें 55% मुसलमान, मुरादाबाद की सीट, मुरादाबाद की वो सीट जिसमें 55% मुसलमान वोट हो, उस पर एक राजपूत को बलि का बकरा बना के उतारा गया। क्या यह संभव है कि वो जीत जाएगा? यह हाल राजपूतों के साथ होता जा रहा है। कहीं इनकी एक बहुत बड़ी बात, ये 2 जगह जुड़े हुए, या तो कृषि से, या फिर ये सेनाओं में अपने आप को बड़ा सुरक्षित मानते थे, सेनाओं की नौकरी में जाया करते थे। सेनाओं की नौकरी में जाने के लिए वहां 4 साल का अग्निवीर को ले आए। 4 साल की कोई नौकरी है, 4 साल के बाद में अपने घर आके फिर वो डंगा चुगाने पड़ रहे। खेतों का हाल ये है कि वहाँ खेत में कहीं उचित दाम नहीं मिल रहे लोगों बागों को, वहाँ वो परेशान है, उसका बच्चे खेत में काम करने के लिए तैयार नहीं है, कर्जे के दो बोझ में दबते जा रहे हैं। आज के दिन राजपूत की व्यथा ये है कि वो कहीं नाम लेने, वो कहीं अपनी व्यथा सुनाने के लायक भी नहीं रहा। कहीं आप देख लो, विवश होकर इस बार सरकार के खिलाफ एक आवाज उठाई, राजपूत स्वाभिमान यात्राओं को जारी किया गया। माननीय अपने एक किसान नेता हैं ठाकुर पूरन सिंह के नेतृत्व में एक जो किसान स्वाभिमान यात्रा चल रही है, उसका बड़ा रेस्पॉन्स मिलता जा रहा है। राजपूत दुखी हैं, व्यथित हैं। कहीं इनको अपमानित शब्दों से नवाजा जा रहा है,
कहीं इनके महापुरुषों को छीना जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि राजपूत ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। जिनका पूरा जीवन ही त्याग और तपस्याओं से भरा हुआ रहा, सूरवीरता से भरा रहा, दान से भरा रहा, उस राजपूत को आज अपमानित होना पड़ रहा है। जिस दिन इन्होंने अपने 565 रियासतों में से लगभग 400 के करीब, 350-400 के बीच की रियासतें इनके पास थी, जो सहर्ष इस भारत के एकीकरण के लिए दान दी, उस दिन भी राजपूत विचलित नहीं हुआ था। जिस दिन इनके प्रीवी पर्स लिए गए, उस दिन भी राजपूत विचलित नहीं हुआ, ना इसने परेशानी महसूस की। उसके बाद में जिस दिन इनका जमींदारा लिया गया, इनके पास से इनकी जमीन को लेकर सीलिंग के माध्यम से दूसरे लोगों को बांटी गई, उस दिन भी राजपूत ने उफ नहीं की। जिस दिन इनका आरक्षण इनसे लिया गया, इनकी नौकरियां, इनके 80-90% वाले लड़के घर बिठा दिए गए और 30-35% वालों को अधिकारी बनाया गया, सरकारी नौकरियों में भेजा गया, उस दिन भी राजपूत नहीं बोला। वो बिल्कुल बड़ा शांत रहा। उसने यही मानना कि राष्ट्रवादी का कौम होने के नाते कि जो कुछ हो रहा चलो समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए है, इन लोगों को भी स्थान मिले। लेकिन हद तब हुई जब इनके महापुरुषों को इनसे छीना गया, और इनके महापुरुषों को छीनने के बाद उस पर लिखा गया। आज तक किसी भी महापुरुष के नाम के सामने जाति शब्द नहीं आया, किसी सूरवीर के, किसी राजा महाराजा के नाम के सामने जाति शब्द नहीं आया। लेकिन एक सरकार की षड्यंत्र के तहत जाति विशेष ने एक महापुरुषों के नाम के सामने भी जाति शब्द लगाना शुरू कर दिया, और एक नहीं अनेक महापुरुषों के सामने लगाना शुरू कर दिया। उस पे भी राजपूत ने ये मान लिया कि चलो ये साझी विरासत थी, इस पे इनका भी अधिकार रहा, मेरा भी रहा, अगर ये ऐसा कर रहे तो ठीक है। हद तो तब हुई जब गाली देना शुरू किया, और जब गाली देना शुरू किया तब मान और सम्मान की लड़ाई सामने आई। लाभ और हानि कोई व्यापारी देख सकता होगा, लेकिन हम लोगों को जो क्षत्रिय है, जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए हमेशा अपने सर कटाए, वो स्वाभिमान को कैसे गिरवी रख दे। उसने अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, क्योंकि राजपूत कभी अभिमानी कौम नहीं है, इस अभिमानी सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलाई, और राजपूत एकीकरण करने के लिए, राजपूतों को ये सब बताने के लिए कि इनका क्या हो रहा है, इनकी जमीनें इनसे छीनी जा रही हैं, इनकी नौकरियां इनसे छीनी जा रही है, इनके धन दौलत को इनसे लूटा जा रहा है, इनको जेल में गिरवाया जा रहा है। जेल में कोई यही नाम नहीं, इनके अलावा आप चाहे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वो भी ठाकुर हैं, उनको जेल में गिरवाया गया राजपूत के नाम से। इसी में आपके नाम है मनीष सिसोदिया, इसी में अनेकों लोग बाग, मैं कितनों के नाम गिनवाऊं, आप सब इस चीज से परिचित हैं। आपको सबको पता कि हो क्या रहा देश में। स्वाभिमान यात्रा का गांव दर गांव, डोर टू डोर होते हुए ये यूपी के हर एक गांव में जाएगी, और एक अलग जगाएगी कि जिस पार्टी ने आपका इतना बड़ा अनित किया, हम क्या सिरे की तरह चिपके हुए उसके साथ बैठे रहेंगे? क्या ये पार्टी राष्ट्रवादी है? जब तक भाजपा रही उसमें आप कह सकते थे कि राष्ट्रवादी है, और उसे भी राष्ट्रवादी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब 1857 से लगा के 1947 तक देश आजाद होने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा, फांसी की सजा दी जाने लग रही थी, तब एक भी जनसंघ का आदमी इस आंदोलन में नहीं था। इस आंदोलन में मरने वाले कोई और लोग बाग थे, तो राष्ट्रवादी ये रहे कहाँ? और फिर अटल बिहारी वाजपेयी तक आप कुछ कह भी सकते हो, उस बात को स्वीकार करने के लिए मन करता है। क्या आज की सरकार को कहोगे कि ये राष्ट्रवादी है? किस प्रकार की राष्ट्रवादी सरकार है ये, जिन्होंने राष्ट्रवादी लोगों का दमन करने की नीति बनाई, जो अपने आप में एक तानाशाह बनते जा रहे। और तानाशाह का अंत क्या हो? हमने कभी रावण का भी नाम सुना, हमने कंस का भी नाम सुना, हमने दुर्योधन का भी नाम सुना, अंत उन सब का भी हुआ। इस देश में मुगलों का राज नहीं रहा, तुर्कों का नहीं रहा, इनका लोधियों का नहीं रहा, इसमें खिलजियों का नहीं रहा, गौरी का नहीं रहा, डच का नहीं रहा, इसमें फ्रांसीसियों का नहीं रहा, पुर्तगालियों का नहीं रहा, अंग्रेजों का नहीं रहा, कांग्रेस का नहीं रहा। तो फिर कौन सी गारंटी है कि ये रहेंगे? ये जो गारंटी का नाम ले लेके गारंटी, ये मेरी गारंटी, भाई तुम्हारी कौन सी गारंटी? राजपूतों ने अपनी रियासतें दी, अपना सब कुछ दिया, क्या अपना नाम लिखवाया? कहाँ इनका नाम है? आज आप 5 किलो अनाज देने पे भी बैग पे अपना नाम लिखवा रहे, धिक्कार है। ऐसे आपके अन्न को आप बार बार लोगों को ये याद दिलवा रहे कि मैं दे रहा, कौन हो आप देने वाले? ये हमारा अन्न है, हमारा देश है, वोट हम लोग बाग दे रहे, सरकार हम बना रहे, और यातनाएं हम झेल रहे हैं। ये इस बात को लेके जो राजपूत स्वाभिमान यात्रा आज चल रही है, ये अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए चल रही, और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सभी राजपूतों को एक मंच पे आके इस सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना चाहिए, और इसे गूंगी, बहरी, अंधी और सरकार को इसे दिखा देना चाहिए कि क्षत्रिय कुछ है। आप लोगों के साथ समाज के बहुत सारे लोग लगने के लिए तैयार हैं, आपकी इंतजार कर रहे, आपकी एक एक आवाज पे लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं।
मेरा यही आपसे निवेदन है, आज ठाकुर पूरन सिंह के को ताकत दें, उन्हें बल दें, रामपूर सिंह के संयोजन में चलने वाली यात्रा को आप बल दें, ताकत दें, और उस आतताई लोगों को जिन्होंने राजपूतों को अपमानित किया, उन्हें उसका बदला लेने का समय आया। चुनाव में, लोकतंत्र में चुनाव भी एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, और वो घड़ी आ गई, वो समय आ गया। आप ये मौका मत चूकें, नहीं तो फिर पछताओगे। कहा प्रसाद, जब कृषि सुखानी समय बीत पुनि कहा पछतानी। जय हिंद, जय भारत।